मेरे प्रिय बच्चे, सुनो। तुम जो ये आवाज सुन रहे हो, ये तुम्हारे दिल से निकली प्रार्थनाओं का, तुम्हारी धड़कनों का जवाब है। तुम्हारी रूह जानती है, तुम में वो ताकत है जो पर्वतों को भी हिला सकती है, जो अंधेरे को भी रोशनी में बदल सकती है। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें यह बात जानना ही होगा। तुम्हारे भीतर की आग को तुम्हें पहचानना ही होगा। अपने भीतर उठ रहे तूफान को तुम्हें समझना होगा। अब वो दिन आ गया है जब तुम्हें उठना होगा, खड़ा होना होगा और संसार को दिखाना होगा कि तुम्हारी रूह की शक्ति क्या है। और इस वजह से आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो गया है, क्योंकि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बहुत देरी हो रही है। अब चीजों में, क्रियाओं में तीव्रता आनी ही चाहिए। तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न कौंधते रहते हैं। कई बार जब तुम हतोत्साहित होते हो, तुम्हें लगता है कि तुम छोटे हो, तुम्हें लगता है कि तुम में ताकत नहीं है। तुम्हें बहुत बार निंदा का सामना करना पड़ा है, तुलनाओं का सामना करना पड़ा है और तुम उन तुलनाओं पर अपने आप को तौलते आए हो। लेकिन तुम्हारा इस तरह से उन तुलनाओं पर अपने आप को तौलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने दिल को सही रास्ते पर लेकर आओ। तुम्हारा दिल जानता है कि अगर तुम कुछ भी ठान लो तो वह नामुमकिन नहीं है। तुम्हारे जीवन में तुम कितनी बार ही गिरे, कितनी बार तुम्हें लोगों ने रोका, कितनी बार तुम्हें लगा कि अब बस और नहीं। लेकिन उसके बावजूद तुम आज यहां हो, क्योंकि तुम्हारी रूह हार मानना नहीं जानती। उसे पता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। बस तुम्हारा अवचेतन मन अभी पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। जिस दिन तुम्हारी चेतना तुम्हारे अवचेतन से मिल गई, तुम इस सच्चाई को देख लोगे कि तुम कहां हो। तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम वही हो जो अपने सपनों को भी हकीकत में बदल सकता है। तुम्हें उठना होगा, तुम्हें उस आग को पहचानना होगा जो तुम्हारे भीतर निरंतर चल रही है। भय तुम्हारे लिए सबसे बड़े दुश्मन के रूप में है। वो तुमसे बार बार हर परिस्थिति में कहता है रुक जाओ। वो बार बार तुम्हें बताता है कि तुमसे नहीं होगा। लेकिन जरा विचार करो, क्या तुम डर के लिए पैदा हुए हो? नहीं, तुम पैदा हुए हो आगे बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए, जीतने के लिए। तुम्हें डर को देखना है और कहना है कि तुम मेरी रुकावट नहीं हो। हर बार जब तुम डर को तोड़ते हो, तुम खुद को नया जन्म देते हो। हर बार जब तुम खुद पर यकीन करते हो, पूरी दुनिया तुम्हारे रास्ते से हट जाती है और तुम्हारे लिए मंजिलें बनना प्रारंभ हो जाती है। तुम अब उस मार्ग पे हो जहां से नई कहानी लिखने की तुम प्रारंभ कर चुके हो। तुम्हारी ये शुरुआत तुमसे होकर विभिन्न जीवों में गुजरेगी, विभिन्न वस्तुओं में गुजरेगी और फिर तुम तक आएगी। मेरे प्रिय, तुम किस मार्ग पे हो तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। वो मार्ग प्रगति का मार्ग है। तुमने जिस पर चलने का चयन किया है, वो मार्ग तुम्हारी जीत का मार्ग है, प्रसन्नता का मार्ग है। मैं जानता हूं कि तुम आग में जल रहे, तप रहे हो, लेकिन इससे तुम्हें घबराना नहीं है। यही आग तुम्हें इतना पवित्र कर देगी जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तुम्हारे भीतर का दर्द पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हारी चीख पुकार सब मिट जाएगी और एक खूबसूरत हंसी में बदल जाएगी। तुम नहीं जानते, कई बार गिरकर उठना आवश्यक होता है,
किंतु तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि तुम किस प्रकार से गिरकर उठ रहे हो और किस प्रकार से सारी योजनाएं रची जा रही हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हें इसका ज्ञान होगा, न केवल तुम्हें खुद पर गर्व होगा, बल्कि तुम खुशी से पागल हो जाओगे। तुम जानोगे तुम्हारा असली मतलब। तुम्हें अपने रास्ते के पत्थरों को हटाना नहीं है, बल्कि उन्हें ही हथियार बनाना है। अपने घावों को जीत का ताज बनाना है। तुम्हारे भीतर एक योद्धा है। वो तब निकलता है जब तुम एक बार स्वयं से दृढ़ निश्चय होकर कहते हो कि बस अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। और वो वक्त आ गया है। आज तुम्हारे ऊपर चमत्कारिक रूप से बहुत सी दिव्य ऊर्जाओं का प्रभाव है। आज तुम्हें आग बनकर उठना है। आज तुम्हें जीत की ओर बढ़ना है। तुम्हारे सपने तुम्हारा सच बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे पास आज का वक्त है, खूबसूरत वक्त। कल की कोई बात नहीं है, कल का कोई जिक्र नहीं है। आज जी भर कर तुम्हें जीना है। आज से तुम्हारा यही प्रण होना चाहिए, क्योंकि तुम जो कर रहे हो और जो पाने वाले हो वो पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। तुम्हें भले लगे कि यह थोड़ा साधारण है, बाकियों के समान है, लेकिन मेरा यकीन करो यह अलग है। और तुम्हारी चाहत को सही गलत पे तौला भी नहीं जा रहा। तुम्हारी हर इच्छा, हर कामना, हर वासना, सभी तरह की मांगों को स्वीकार किया जा रहा है। ना तुम्हें गलत समझा जा रहा है, ना ही तुम पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। ये समय पूर्ण रूप से तुम्हारी प्रगति का समय है, तुम्हारे चयन का समय है। जिस तरह से निर्णायक होकर तुम यहां तक पहुंचे हो, उसी तरह से निर्णायक होकर तुम्हें सही फैसले लेने होंगे। मेरे प्रिय, जीवन बुलंदियों का नाम है और तुम उसी बुलंदी की ओर पहुंच रहे हो। तुमने बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ त्यागा है। मैं तुम्हारे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और एक बात याद रखो, मैं तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति भले ही तुम्हारे अनुसार ना करूं, किंतु यह सब पूर्ण होकर रहेगा। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी सभी वासनाएं, तुम्हारी सभी कामनाएं, तुम्हारी सभी मांगे, वह सब अपना स्थान ग्रहण करेंगी। इसी ब्रह्मांड में उनका एक रूप होगा। बचपन से ही तुम एक तरह की मांग, एक तरह की सोच, एक तरह की कल्पना अपने मन में लेकर आए हो। और कई बार तुम्हें वह सही, कई बार वह तुम्हें गलत लगा है। लेकिन मेरा यकीन करो, उस पर तुम्हें बिल्कुल भी प्रायश्चित करने की, पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें यहां बिल्कुल भी जज नहीं किया गया, कोई मूल्यांकन नहीं किया गया। ये संसार भोग करने के लिए ही है। बस इतना ध्यान रखना कि यह कभी तुम्हारे अहंकार का कारण ना बने। जब तुम अपने अहंकार को मिटाकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हो, तो यह तुम्हारे करीब आने लगती है, पूर्ण होने लगती है। अहंकार रहित होकर ही तुम्हें जीना होगा। जब अहंकार हावी होने लगता है, तब समस्या उत्पन्न होती है। तुम्हें केवल अहंकार रहित होना होगा। बाकी ना तो तुम्हें सही समझा जा रहा, ना गलत। तुम हर पल
उचित मार्ग पे हो, ऐसा ही मैंने माना है। तुम्हें खुद में जरा सी भी ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, ये वाणी चमत्कारिक रूप से तुम्हारे लिए आई है। भले ही यह कहीं भी पहुंचे, किंतु इसका असली उद्देश्य तुम्हारे जीवन में हर्ष भरना ही है। तुम हर रूप में श्रेष्ठ बन रहे हो। तुम्हें हर रूप में श्रेष्ठ ही बनाया जा रहा है। चाहे चुनौतियां हो, चाहे विपत्तियां हो, वह सब तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी, बल्कि तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली होने वाले हो, और भी ज्यादा मजबूत होने वाले हो। इतना कि तुम्हारे नाम का वर्चस्व फैलेगा, इतना कि हर जगह तुम्हारे नाम की महिमा होगी। लोग तुमसे आकर्षित होंगे। वो सभी तुम्हारे प्रति प्रेम, मोह और आकर्षण से बच जाएंगे, जिन्हें तुम चाहते हो। संख्याएं चाहे कितनी भी हों, तुम्हें वह सब मिलेगा। तुम्हारे नामों की सूची मिल गई है। तुम और स्पष्ट रूप में इसे बताओ, ताकि यह स्पष्ट रूप में पूर्ण हो सके। तुम अपनी आंखें बंद करके भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, महसूस करके भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। लेकिन याद रखो, यह सब तभी संभव होता है जब तुम बांटते हो। तुमने क्रिया अपनाई है, आगे भी करो। निरंतर यह करने से तुम्हारी मांग पूर्ण हो जाएगी। मेरे प्रिय, अभी इसी पल में संख्या 51,000 लिखकर अपनी मांग की पूर्ति सुनिश्चित कर दो। याद रखो, तुम जो बांटते हो उसी के अनुसार पाते हो। कई गुना बड़ी मात्रा में इच्छाओं की पूर्ति होती है, फिर चाहे वह कैसे भी हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, आकर्षण, मोह, माया, कुछ भी हो सकता है, सब मिलेगा। मेरे प्रिय, संख्या 51,000 लिखकर यह क्रिया प्रारंभ कर दो। तुम रुक नहीं सकते। तुम निरंतर ऐसा करते रहो। 51,000 महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय, प्रेम अवश्य पूर्ण होगा। उसके लिए संख्या 48,000 लिखो, और फिर संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि कर दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने। जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो। याद रखो, बांटने से बिल्कुल ना चूको। स्वयं को महसूस करो, मुझसे संपर्क करो और स्पष्ट रूप से बताओ। निरंतर क्रिया करनी ही होगी। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची, दिव्य, भव्य, सुंदर, आकर्षक, निर्णायक प्रगति होगी।